हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वीडियो। तो इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि बच्चों को काफी कंफ्यूजन रहता है और वो रहता है बुक्स को लेकर। उन्होंने अपने सिलेबस को समझ लिया या फिर कई ऐसे बच्चे जिन्होंने सिलेबस को भी नहीं समझा है कि हमारा सिलेबस एक्चुअली में है क्या। और आपके पास टाइम कितना है? बस मार्च और अप्रैल 2 महीने। ये कंफ्यूजन एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि किताबें कौन सी पढ़े, क्योंकि कई ऐसे चैप्टर्स हैं, कई ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आप डायरेक्टली थ्योरी पढ़ते हो और कई ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आप थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो। तो सबके लिए अप्रोच अलग अलग होती है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे आप सिलेबस को समझ सकते हो, साथ ही साथ आप बुक्स कौन सी फॉलो कर सकते हो उसको मैं बात करूंगा, और कैसे आप उसको फ्रीली एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे आओगे सीयूईटी की वेबसाइट पे, और यहाँ पे आपको ऊपर कुछ टैब दिख रहे होंगे। सबसे पहले ये हमारा होम टैब खुला हुआ है। इसके बाद अबाउट एनटीए जो येलो कलर में ये ब्लर हो रहा है, उसके बाद इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, उसके बाद सिलेबस एंड लास्ट में यूनिवर्सिटीज। तो सिलेबस वाले सेक्शन पे हमें टैब करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप आओगे, हर एक सब्जेक्ट का आपके पास सिलेबस खुल के आ जाएगा, ठीक है। इंग्लिश है, हिंदी है, असमी है, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, ये सब लैंग्वेजेस है। उसके बाद यहाँ से आओगे, अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग, एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज जो भी है, बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल साइंस, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, फाइन आर्ट्स, ज्योग्राफी, मतलब हर एक सब्जेक्ट का यहाँ पे सिलेबस मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं मान लो खोलता हूँ यहाँ केमिस्ट्री का। इस सिलेबस को खोलोगे तो सिलेबस में देखो यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है। क्या क्या आएगा? मेनली जो सिलेबस होता है वो आपके क्लास 12th का होता है, ठीक है। यूनिट 1 सोल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, डीएनए एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, हेलो एल्किन्स एंड हेलो अरीन्स, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एमाइन्स, बायोमोलिक्यूल्स। ये आपके 10 चैप्टर्स हैं, 10 आपके यूनिट है, और ये 10 यूनिट आपके सिलेबस का पार्ट है, ठीक है, आप केमिस्ट्री का। इसी तरह आप देख सकते हो किसी भी सब्जेक्ट का। मान लो मैं आपके मैथ्स का खोलता हूँ, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स का। अगर इसका सिलेबस अगर आप ओपन करोगे तो यहाँ से क्या आएगा? सेक्शन A1, अलजेब्रा, मैट्रिसेस एंड टाइप, लाइक ये वन है, तो पॉइंट वन है, और इसके अंदर ये रोमन में जो लिखा है 1 2 3 4 5 6, ये इसके रोमन पार्ट है, ठीक है। तो ये अलजेब्रा के अंदर आता है, मैट्रिसेस इन टाइप, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस लाइक समेशन, एडिशन, उसका पावर निकालना है, स्क्वायर निकालना है, क्यूब निकालना है किसी मैट्रिक्स का, डिटर्मिनेंट हो गया, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, एंड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। आगे कैलकुलस, कैलकुलस में हायर ऑर्डर डेरिवेटिव अप टू सेकंड ऑर्डर, क्योंकि सेकंड ऑर्डर के बाद जो थर्ड ऑर्डर अगर जाओगे बहुत मुश्किल हो जाता है निकालना, ठीक है। तो सेकंड ऑर्डर तक ही आता है मैक्स टू मैक्स। ज्यादातर चांस है कि फर्स्ट ऑर्डर ही आएगा, सेकंड ऑर्डर भी नहीं आएगा, बहुत कम चांस है। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, मैक्सिमम मिनिमम, ये आपके कैलकुलस का टॉपिक है। इस तरह आप देख सकते हो कि कौन कौन सा टॉपिक है जो आपके सिलेबस में है। अब हम बात करते हैं कि ये मैच किससे करता है, मैप किससे करता है, ठीक है। मैपिंग इसकी कौन से किताब से ज्यादा होती है? तो सबसे पहला जो आपको फॉलो करना है वो एनसीईआरटी को फॉलो करना है, खास करके वैसे सब्जेक्ट में जिसमें आपके न्यूमेरिकल्स नहीं है, जैसे केमिस्ट्री हो गया, या आपके हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, जो कि थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट्स है जिसमें आपको याद करना है। फिजिक्स हो गया, या फिर फिजिकल केमिस्ट्री हो गया, या फिर मैथमेटिक्स हो गया, या फिर इकोनॉमिक्स में भी मुझे नहीं पता, लेकिन इकोनॉमिक्स में या फिर कॉमर्स के कुछ सब्जेक्ट्स में कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है। तो कैलकुलेशन के लिए नहीं, कैलकुलेशन के लिए आपको एनसीईआरटी के अलावा भी कुछ पढ़ना पड़ेगा, एक साइड बुक रखनी पड़ेगी। और मैं ये कहूंगा कि आपको बहुत ज्यादा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक एनसीईआरटी, अगर आपका थ्योरी सब्जेक्ट है एक एनसीईआरटी इनफ है। अगर आपका प्रैक्टिस करने वाला सब्जेक्ट है तो एक एनसीईआरटी प्लस एक ऐसी बुक जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन हो, जिसमें प्रैक्टिस करने के लिए जो क्वेश्चन हो वो अच्छे लेवल के हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप एनसीईआरटी को अगर आपके पास है then बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास प्रिंटेड फॉर्म है दैट मीन्स कि आपके पास फिजिकल फॉर्म में किताब है आपके पास घर पे अवेलेबल, लाइक ये कॉपी वगैरह जैसे फिजिकल फॉर्म में ऐसे अगर आपके पास अवेलेबल है देन वो बेस्ट है। अगर आपके पास नहीं है, आप खरीद सकते हो तो खरीद लो। अदरवाइज मैं बता दे रहा हूँ कि आप फ्री में कैसे इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप टैब खोलोगे, एनसीईआरटी बुक डाउनलोड, ठीक है। टैब करोगे तो यहाँ पे टेक्स्ट बुक का पीडीएफ आ जाएगा, ठीक है। इसको आप ओपन करोगे, मान लो आप क्लास 12th का डाउनलोड करना चाह रहे हो, तो यहाँ से क्लास सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्लास 12th। अब पूछेगा सब्जेक्ट क्या आपको डाउनलोड करना है, तो मान लो मैं डाउनलोड करना चाह रहा हूँ हिस्ट्री की बुक, ठीक है। अब पूछे हिस्ट्री में भी कई सारी बुक है, इंग्लिश मीडियम के अलग है, हिंदी मीडियम के लिए अलग है, ठीक है। तो इसमें और पार्ट वन है, पार्ट टू है, पार्ट थ्री है। तो थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, या फिर हिंदी मीडियम बात करें तो भारतीय इतिहास के कुछ विषय। मान लो कि मैं ये हिंदी मीडियम वाला डाउनलोड करना चाह रहा हूँ, इसको सिलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पे गो पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। आपका ये जो कवर पेज है वो आपको दिखने लगेगा। अगर आप श्योर हो कि हाँ यही मेरा बुक है तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, भारतीय इतिहास के कुछ विषय, भाग 1, यानी कि पार्ट 1 है ये। अब डाउनलोड कैसे करोगे? यहाँ पे
प्रीलिम्स दिया हुआ है गाइड फॉर यूजिंग क्यूआर कोड, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4। अगर आप यहाँ से डाउनलोड करना चाहो तो यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड कंप्लीट बुक। यहाँ से क्लिक करोगे तो ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। देख लो यहाँ पे डाउनलोड होना शुरू हो गया और ये ज़िप फाइल आपकी डाउनलोड हो जाएगी। इसको अगर आप ओपन करोगे तो ये 101 जो है चैप्टर 1 है। यहाँ से आप देख सकते हो ईटीएम, माणिक्य और अस्थिया हड़प्पा सभ्यता, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में दिया गया है। ये एक प्रॉपर वे है, आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो एनसीईआरटी की किसी भी बुक को, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो, जो भी एनसीईआरटी की वेबसाइट पे अवेलेबल है वो आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, मान लो कि मैं सेलेक्ट करता हूँ केमिस्ट्री की, सेलेक्ट करता हूँ क्लास 12th केमिस्ट्री, यहाँ से केमिस्ट्री, और बुक का टाइटल क्या है, केमिस्ट्री। मान लो कि 2 पार्ट में है तो मैं केमिस्ट्री 1 डाउनलोड करता हूँ पहले। ठीक है, केमिस्ट्री 1 डाउनलोड करेंगे, यहाँ से डाउनलोड कंप्लीट बुक, फिर डाउनलोड होने स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ से ओपन कर लेंगे इसको, ज़िप फाइल डाउनलोड होती है। ठीक है, यहाँ से पहला पहला टॉपिक क्या है, सॉल्यूशन, जो कि हमारे सिलेबस में दिया हुआ था। देखो यहाँ पे पहला टॉपिक क्या है, सॉल्यूशन। तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो, इसको हटा देते हैं। सॉल्यूशन यहाँ से पढ़ सकते हो। सेकंड टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आप यहाँ से देख सकते हो कि अगर आप यहाँ से डाउनलोड के ऑप्शन में जाएंगे, ऐसे अगर आप सेकंड टॉपिक ओपन करोगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और यही हमारा सिलेबस का पार्ट है, तो आप एनसीईआरटी को फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपका थ्योरी सब्जेक्ट है, लाइक याद करने वाला सब्जेक्ट है, जिसमें आपको कोई न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करना है, देन एनसीईआरटी इज इनफ फॉर यू। अगर आपका सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिस करने की जरूरत है, लाइक मैथमेटिक्स, फिजिक्स या फिर फिजिकल केमिस्ट्री, देन आपको एनसीईआरटी के साथ साथ एक बुक फॉलो करना है, कोई भी आप बुक जो कि एक अच्छे स्टैंडर्ड का क्वेश्चन जिसमें हो, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा हो, एक टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया हो और उसके एग्जांपल्स भी दिए गए हो। लाइक मान लीजिए कि मैं मैट्रिसेस का कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, मैट्रिसेस में अलग अलग टाइप के ट्रांसपोज के क्वेश्चन दिए हुए, इनवर्स के क्वेश्चन दिए हुए, डिटरमिनेंट में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन दिए गए हो, तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन दिए गए जो कि आपके सिलेबस से मैच करता हो। अदर अननेसेसरी चीजें नहीं पढ़नी है, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। वही पढ़ना है जो कि सिलेबस में है। यहाँ पे 10 यूनिट है जो केमिस्ट्री के अंदर है। मान लो कि केमिस्ट्री के एनसीईआरटी में 12 यूनिट है, तो 2 यूनिट वैसे हैं जो आपकी सीयूईटी में नहीं पूछेगा, तो उनको पढ़ने में टाइम नहीं देना है। आपका इंटरेस्ट आप बाद में पढ़ लेना, आप एग्जाम के बाद पढ़ लेना, लेकिन अभी उसको नहीं पढ़ना है, क्योंकि अभी उसमें आप टाइम वेस्ट करोगे, आपका 1-2 चैप्टर इधर का छूट जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो ये करेक्ट वे है पढ़ने का। फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव, फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, एनसीईआरटी इज इनफ फॉर यू इफ यू हैव थ्योरी सब्जेक्ट। एंड अगर आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए कोई बुक चाहिए, देन कोई एनसीईआरटी के साथ साथ कोई एक साइड बुक जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा दिए हो, जिससे आप प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कर पाओ। ठीक है, तो ये एक ओवरव्यू था। और सिलेबस आप यहाँ से देख सकते हो, जैसे मैंने बता दिया कि हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का भी सिलेबस दिया हुआ है, सोशियोलॉजी, संस्कृत, मतलब हर एक सब्जेक्ट का जो भी सीयूईटी के अंदर अवेलेबल है, सारे सब्जेक्ट्स का यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हो कि क्या आपको पढ़ना है और क्या आपको नहीं पढ़ना है, कैसे आप एनसीईआरटी बुक को डाउनलोड कर सकते हो। और साइड बुक आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो कि जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा हो, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन के लेवल अच्छे हो, जो कि सीयूईटी में पूछे जाते हो, वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो एक ओवरव्यू था जो कि बच्चों को काफी कंफ्यूज करता है कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, कौन सी बुक पढ़े। बहुत ज्यादा इसमें बच्चे दिमाग खर्च करते हैं। ठीक है, तो एक ओवरव्यू था मेरी तरफ से। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। थैंक यू।